तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड वो था। और हमने पार्ट 1 इसका कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली इसी चैप्टर को हम जो है 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कवर किया था और ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें ये पूरा ये अ लेटर टू गॉड चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अगर इससे पहले की बात करें तो हमने ये देखा था कि जो लेंचो है उसका जो पूरा जो क्रॉप है पूरी तरीके से हेलस्टॉर्म ने जो है बेकार कर खराब कर दिया था। ठीक है, और अब आप आगे देखते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है। ठीक है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पे क्या कर रहा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, देखो बट का मतलब क्या होता है। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। क्या होता है दोस्तों, लेकिन। और हार्ट का मतलब क्या, हृदय। ठीक है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, who live in that solitary house। तो दोस्तों देखो, सोलिटरी का मतलब क्या होता है। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला। क्या होता है, अकेला। ठीक है, और हाउस का मतलब घर। इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली मतलब क्या, घाटी, यानी घाटी के बीचों बीच। तो मतलब उस जो वैली थी, जो घाटी थी, उसके जो बीच में जो घर था, एक अकेला एक जो घर था, वहां पे रह रहे सभी के हार्ट में सिर्फ एक ही चीज थी। क्या, देर वॉज अ सिंगल होप, सबके दिल में एक एक ही सिर्फ आशा थी। ठीक है, देर वॉज अ सिंगल होप। तो सिंगल का मतलब क्या, एक। सिंगल मतलब एक। और होप का मतलब क्या होता है दोस्तों, होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, तो सभी के जो है हृदय में, दिल में सिर्फ एक ही आशा थी। किस चीज की, हेल्प फ्रॉम गॉड। हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर के हेल्प की जो है जो है आशा थी। आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ठीक है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, तो वहां पे लेंचो क्या बोलता है, डोंट बी सो अपसेट, इतना ज्यादा अपसेट ना हो, उदास ना हो। ठीक है, अपसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उदास। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर सब कुछ खत्म हो गया। टोटल लॉस का मतलब अगर मान लो कि सब कुछ, टोटल लॉस मतलब सब कुछ खत्म हो गया, तब पर भी क्या बोला है लेंचो, रिमेंबर। क्या, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। रिमेंबर मतलब याद रखो, याद रखो। क्या रखना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी भूख से कोई नहीं मरता। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि भूख से कोई नहीं मरता। अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो आपको खाने के लिए भी देगा। ठीक है, तो इसी आशा से कि भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, और गॉड का एक जो है इनको सिंगल होप है, आशा है कि गॉड जो है उनकी मदद करेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ठीक है, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा। ठीक है, कि जो है ईश्वर उसकी मदद करेंगे, जिसकी आंखें बता रही थी कि whose eyes, as he had been instructed, ठीक है, सी एवरीथिंग, मतलब उसका ये मानना था कि जो गॉड है, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहां तक कि किसी की कॉन्शियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। अंतरात्मा, किसी के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, किसी के दिल में क्या चल रहा है, उसको भी जो है भगवान जानता है। लेंचू वॉज एन ox of a man working like an animal in the field, but
स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि लेंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है कि जो बैलों की तरह दिन रात मेहनत करता है, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड, जो जानवरों की तरह खेत में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू, फिर भी लेंचो क्या करता था, वो जानता था कि कैसे लिखा जाता। ठीक है दोस्तों, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following daybreak, आने वाली सुबह, he began to write a letter, वह एक पत्र लिखने लगा। ठीक है, which he himself would carry, जो कि उसे खुद, himself मतलब खुद, would carry मतलब ले जाएगा, कहां पे, शहर ले जाएगा, और place in the mail, और यहां पे देखिए मेल का मतलब होता है कि जो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है वहां पे, मेल का मतलब यही है कि पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स है उसमें जो है डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या लिख रहा था, ये एक पत्र लिख रहा था जो कि किसके लिए, गॉड के लिए, यानी ईश्वर के लिए। ठीक है दोस्तों, गॉड ही रोड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस। वो लिखता है पत्र में कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई मतलब मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड, नीड का मतलब क्या, जरूरत, 100 पीसोस, एक्चुअली ये करेंसी है। ठीक है, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो सो का मतलब क्या होता है, बोना। देखिए एक तो है सो, ये वाला, इसका मतलब होता है बोना, बोना नहीं, बोना, खेत में जो बीज वगैरह बोते हैं उसको, और एक होता है सो। ठीक है, या सो ऑफ यानी दिखावा करना। ठीक है, उसको, तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन मतलब मुझे इसलिए 100 पीसोस चाहिए जिससे मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म, और तब तक मैं अपना गुजर बसर कर सकूं जब तक अगली क्रॉप, अगली फसल जो है तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज क्योंकि द हेलस्टॉर्म डेड डैश डैश, यानी ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोड टू गॉड ऑन द इनवलप, लिफाफे पर उसने क्या लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। ठीक है, उसने लिफाफे के टू गॉड, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा और उसको जो है लेटर को इनसाइड मतलब लिफाफे के अंदर भरा और जो है शहर की तरफ चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. At the post office, post office के पास में गया, he placed a stamp, उसने एक स्टाम्प लगाया, ठीक है, लेटर पे, and dropped it into the mailbox, और उसे किसमें, मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employee, उसमें से जो एक एम्प्लॉय था मतलब पोस्ट ऑफिस का, वो एज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। ठीक है, आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस की हेल्प करता था। ठीक है, अपने बॉस के पास में हंसते हुए गया और उन्हें वह लेटर दिखाया। कौन सा, द लेटर टू गॉड, जो लेटर लेंचो ने जो है मेल बॉक्स में डाला था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे पोस्टमैन का जो उसका करियर, अपने पूरे करियर में उसने इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था, सॉरी नहीं सुना था।
द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल। पोस्ट मास्टर कैसा था, सॉरी, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था मतलब जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं। अब फैट एक मोटा, और एमिएबल मतलब दयालु बोल सकते हो, ठीक है, एक मोटा और दयालु जो है आदमी था, ठीक है। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and trapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had a I wish I had the faith of the man who wrote this letter। ठीक है, तो आल्सो ब्रोक अ लाफिंग, वो क्या, वो भी हंसने लगा, जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगा, लेकिन कुछ समय बाद वो सीरियस हो गया, ठीक है। और टैपिंग द डेस्क, लेटर ऑन द डेस्क, डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंटेड, बोलता है, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड इज। क्या विश्वास है, काश या विश्वास मेरे पास भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, मतलब गॉड के साथ यानी ईश्वर के साथ काश मेरा भी पत्र व्यवहार होता कि पत्र के माध्यम से मैं गॉड से, ईश्वर से बातें कर सकता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेव द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इन ऑर्डर टू नॉट टू सेक द फेथ, सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब होता है हिलना। तो जो राइटर था मतलब जो लेंचो था, लेंचो ने तो पत्र लिखा था, उसका जो विश्वास है ईश्वर पे वो डगमगाए ना, ठीक है, इसकी वो डगमगा ना पाए, जिसके लिए पोस्टमास्टर ने एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि वो क्या करेगा, वो इस पत्र का जवाब देगा। बट लेकिन when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। But when he opened it, और जब वह उसे खोला, it was evident that to answer, जब उसने खोला तो उसने देखा कि इस पत्र का जवाब देने के लिए उसे एक अच्छी गुडविल, एक अच्छी इच्छा शक्ति, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चीजें चाहिए थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह स्टक रहा मतलब खड़ा रहा, टू हिज रेजोल्यूशन, जो इसने सोचा था अपने उस विचार पे खड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गिव, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज से पैसा मांगा। he himself gave part of his salary, उसने खुद अपनी जो सैलरी का कुछ भाग है दिया। and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और दान के लिए, और दान के हिसाब से उसके कई सारे दोस्तों ने भी जो है इसमें भाग लिया या पैसे दिए। तो दोस्तों आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए जय।